हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिर से क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल होने वाला है, जिसमें आज हमारे नए टॉपिक्स होंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में थ्योरी दी, लेकिन एक जो हमारे इस चैप्टर में है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में थ्योरी दी, तो उन्हीं की थ्योरी का नाम हो गया है एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने भी जैसे सभी साइंटिस्ट ने बोला कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं उसी को, और पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे एटम से। तो वही चीज़ इन्होंने भी बोला कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। की पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको उन्होंने भी एटम्स बोला। उन्होंने सेकंड पॉइंट उन्होंने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सेकंड पोस्टुलेट ये है कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। इन्होंने भी बोला कि एटम्स एक ऐसे हैं जिनको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। थर्ड ये था कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि जो पर्टिकुलर आइटम होंगे ना, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे सभी रिस्पेक्ट में, यानी सभी कंडीशन में कैसे होंगे, उस एलिमेंट के यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो ऑल टाइम कैसे होंगे, सेम होंगे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ में उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एनी अदर एलिमेंट। वो कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है तो उनके एटम्स भी कैसे होंगे, अलग होंगे। फिर जो लास्ट पॉइंट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। वो उन्होंने कहा कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं यानी वो कंपाउंड बन जाएगा, तो उनके जो एटम्स है उनका भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लिए तो इनका एटॉमिक नंबर क्या था 1 और इसका कितना था 2। तो जब इसको कंबाइन किया तो ये क्या हो गया, एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप, कि मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं एंड उसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो एक फॉर्म बन जाती है, और उस फॉर्म को क्या बोला गया है, मॉलिक्यूल्स बोला गया है। अब मॉलिक्यूल्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले हम एलिमेंट का मतलब समझते हैं कि सेम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, सेम टाइप का है। इसके जितने भी एटम्स होंगे उसी को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। यानी हाइड्रोजन को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो कितने एटॉमिक नंबर है 2। तो मैंने इसको सपोज अलग अलग लिखा, सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके जो एटम्स है वो कितने हैं, 2। सेम एज इट इज़ अगर मैं ऑक्सीजन को लिखती हूँ तो देखो एलिमेंट कैसा है, सेम है। एलिमेंट कैसा होगा, इसमें सेम होगा, सिंगल होगा, और इन्हीं के दोनों को कंबाइन कर दूंगी एटम्स को तो वो एटम्स बन जाएगा। तो वही इसका मीनिंग भी है कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को क्या कर देना, कंबाइंड कर देना, तो उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब आ जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देन हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो कंपाउंड का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइंड करते हो तो उधर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो इधर लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, आपने एलिमेंट्स कैसे लिए, अलग अलग टाइप के लिए, और उनके एटम्स को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, उसी को क्या बोला गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे आपने हाइड्रोजन भी लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया, वाटर। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर देते हैं तो इट कैन बी फॉर्म द कंपाउंड, तो वो कंपाउंड की फॉर्म बन जाती है। जैसे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 1, तो दोनों के एटम को कंबाइन किया तो कितने बने 3। तो सेम एज इट इज इधर भी कार्बन का एटम कितना है 1, ऑक्सीजन का एटम कितना है 2। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को भी कंपाउंड ऐड कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो जाता है।
दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इधर है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इधर क्या होंगे, सेम टाइप्स के एलिमेंट होंगे और उनके एटम्स को ऐड कर देना, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इधर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, आपके एलिमेंट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे और उनकी एटम्स को कंबाइन करना इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, उसी को हमने क्या बोला, एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों के एटम को ऐड कर दिया तो इट मीन्स 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड का लिया तो इसमें कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2 दोनों को ऐड किया तो 3 बना। ऐसी अमोनिया, अमोनियम का हम फॉर्मूला लेते हैं तो NH3, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 दोनों को ऐड करेंगे तो एटॉमिसिटी विल बी 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा नया टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बट उसको देखने से पहले, केमिकल फॉर्मूले को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि थोड़ा सा शेल के बारे में भी सीखेंगे कि शेल किसे बोलते हैं। तो उससे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जा रही है। तो केमिकल फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे ये एटम है, इनकी क्या अंदर है, शेल्स बनी हुई है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, शेल। शेल भी बोल सकते हैं और ऑर्बिट। तो एक एटम के अंदर टोटल 4 शेल होती है, ठीक है, 4 ऑर्बिट होती है, जिसको हमने अंदर वाली को बोला के शेल, ठीक है, अंदर वाली को क्या बोला के, फिर उसके बाहर वाली को बोला एल, उसके बाहर वाली को बोला एम, और लास्ट वाली को बोला हमने एन, ठीक है। 4 शेल हुई, के एल एम एन। के को हमने रखा नंबर 1 पे, एल को रखा 2 पर, एन को रखा 3 पर और एन को रखा 4 पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ऑर्बिट में हमारी 4 शेल्स होती हैं, ठीक है। और एक जर्नल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर हम हमेशा वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर है एन, एन का मतलब हो गया डेजिग्नेशन, तो 2n²। 2n² में क्या है कि जैसे आप ये आपने लिया के शेल, ठीक है, के शेल रखा तो आपने क्या रखा, के की जगह पर 1 है, नंबर 1 पर है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे रखेंगे 2, 1 का स्क्वायर। फिर इधर फॉर्मूले में हर बार पुट करते जाएंगे, के की जगह पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, और 1 को 2 से किया तो 2 1 जा 2। फिर दोबारा से अगर हम एल शेल के देखेंगे कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट मीन्स यानी के शेल में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, और एल शेल में 2 की पावर 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एम शेल में ऐसे ही 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। एन शेल में 4 के स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, यानी के शेल में 2 होने चाहिए, एल में 8, एम में 18, एन में 32। बट आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में भी 8, तीनों में 2 8 8 रखना है। लेकिन हमें अपने ऑर्बिट पर क्या बनाने हैं, डबलेट बनाना है या तो ऑक्टेट बनाना है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज आपको सिर्फ एक टेबल लर्न करना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो टेबल है जिसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है 1 to 20 तक। तो आपको एक सीक्वेंस में आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने क्या बोला था कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इसे प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था। अगर आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप चेक कीजिए, शायद आपको समझ में उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कर दिया, तो नंबरिंग में जो सीक्वेंस में है, इसीलिए मैंने बोला है कि एलिमेंट्स को भी सीक्वेंस में याद करना है। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 एंड नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। आपकी चैप्टर अच्छा ये वाली जो टेबल है आपकी चैप्टर 4 में गिवन है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 18 तक गिवन है, आप 2 और याद कर सकते हैं 20 तक।
ठीक है। इनके आप सिंबल्स को भी आप ज़रा याद रखेंगे कि हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं, H से, हीलियम को He से। अब आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का कितना है, हीलियम का कितना है। कभी कभी सम टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी नहीं होता है, तो आपको अपनी ये टेबल याद रखना है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी हम टॉपिक सीख रहे हैं कि फॉर्मूले कैसे जनरेट करना है, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको ये जो टेबल है लर्न हो जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। तो उसके बाद हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे और उसके बाद हमारा फिर एक टॉपिक और आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, यानी एटॉमिक मास निकालना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का। तो उधर भी आपको पॉली एटॉमिक की एक और टेबल है जो आपके चैप्टर 3 में गिवन है, वो भी हम सीखेंगे। मैं एक बार फिर से वो भी दिखा देती हूँ। एक टेबल ये वाली भी है, ठीक है, जिसमें आपको वैलेंसी का गिवन है, तो आपको ये पूरी टेबल सेम एज इट इज़ लर्न करनी है। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपके मॉलिक्यूलर मास के जो फॉर्मूले हैं और जो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन दिस टेबल एंड द एलिमेंट वाली टेबल जो अभी मैंने आपको दिखाई दी। तो दोनों को ही आप अच्छे से लर्न करेंगे, उनके सिम्बल्स को, उनकी वैलेंसी को। ठीक है, और ये पॉली एटॉमिक आयंस है, ये टॉपिक भी हमारा रहता है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।